गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 9 एक बूंद। पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है सबने इसके भावार्थ को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। अभ्यास कार्य हमारा पूरा हो गया था। चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर। हम शुरू करेंगे यहाँ से मौखिक से। उच्चारण कीजिए। भाग्य, अनमनी, समुंदर, अक्सर, सुंदर, बूंद, झिझकते। इन शब्दों का सही उच्चारण करना है। आगे देखिए, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक। प्रस्तुत कविता में किसने अपना घर छोड़ा है? प्रस्तुत कविता में बूंद ने अपना बादलों वाला घर छोड़ा है। बूंद मन में क्या सोचती है? बूंद मन में सोचती है कि वह अपना बादलों वाला घर छोड़कर बाहर क्यों निकली। उसके भाग्य में जाने क्या लिखा है। वो बचेगी या धूल में मिल जाएगी? वह किसी अंगारे पर गिरकर जल जाएगी या किसी कमल के फूल पर जाकर गिर पड़ेगी? तो ये सारी आशंकाएं उसको हो रही थी। अंत में बूंद की क्या दशा होती है? अंत में बूंद समुद्र में एक सीप के खुले मुंह में गिरकर मोती बन जाती है। इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उसकी परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक। चलिए अब करते हैं हम अपना लिखित प्रश्न उत्तर। जब बूंद ने अपना घर छोड़ा तो उसकी क्या मनोदशा थी? जब बूंद अपना घर छोड़ रही थी तब उसका मन बहुत ही व्याकुल था। व्याकुल मतलब बेचैन था। वह अपनी आगे होने वाली दशा के बारे में सोच रही थी कि आगे कैसी दशा होगी उसकी। बचेगी या धूल में मिल जाएगी या फिर किसी कमल के फूल पे गिर जाएगी। इस तरह से उसका मन जो है अनेक आशंकाओं से घिरा हुआ था। ठीक। तो आप उत्तर लिखेंगे। बूंद जब अपना घर छोड़ रही थी तब उसका मन बहुत व्याकुल था। वह अपनी आगे होने वाली दशा के बारे में सोच रही थी तथा उसका मन अनेक आशंकाओं से घिरा हुआ था। प्रस्तुत कविता में बूंद के मन में आए प्रश्न क्या क्या थे? तो प्रस्तुत कविता में बूंद के मन में आए प्रश्न थे। मैं घर छोड़कर बाहर क्यों निकली? मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिलकर मिट जाऊंगी? किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल में जाकर गिर जाऊंगी? ठीक। बूंद किस प्रकार मोती बन गई? जब बूंद बादलों की गोद से निकलकर धरती की ओर जा रही थी तभी एक हवा के झोंके से वह समुद्र की ओर चली जाती है, जहां एक सुंदर सीप के खुले मुंह में गिरकर वह मोती बन जाती है। अगला प्रश्न देखो। कवि ने मनुष्य का संदर्भ इस कविता में किस प्रकार जोड़ा है? कवि ने मनुष्य का संदर्भ इस कविता में इस प्रकार जोड़ा है कि मनुष्य भी बूंद की तरह, जैसे बूंद आशंकाओं से घिरी हुई थी जब घर से निकल रही थी, उसी तरह मनुष्य भी बूंद की तरह अपना घर छोड़ते समय अपने आगे होने वाली दशा के बारे में सोचकर आगे बढ़ने से डरते और झिझकते हैं। ठीक है। प्रस्तुत कविता का भावार्थ लिखिए। ये मैंने आपको लिखवा दिया था, तो इस प्रश्न को आप कट कर दीजिए। यहाँ कट कर दीजिए क्योंकि ये भावार्थ आप लिख चुके हैं। तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। सही उच्चारण के साथ प्रश्नों को पढ़िए और उसके उत्तर लिखिए। ठीक है। और जो भी कार्य आपको कराया गया है उसे याद भी कीजिए।